तो दोस्तों सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत जो एक बार फिर से आवेदन शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिला है, लेकिन इस योजना का आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप लोग इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और इस बार आप लोगों को कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पंचायत ऑफिस कहीं का चक्कर नहीं लगाना है, कोई भी नगर पालिका निगम नहीं जाना है। आप लोग घर बैठे अपने फोन से ही फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना तो आपको कमेंट कर देना, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई को वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि आप लोग वीडियो को देख लेते हो और लाइक करना भूल जाते हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ एक प्रोसेस आपको क्या क्या करना है। तो भाई लोगों अब फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आना गूगल ब्राउजर पर। गूगल ब्राउजर पर जाने के बाद आपको गूगल पर जाकर सर्च करना PMAY.urban.gov.in ऐसे आपको सर्च करना। मैं आपको एरो के जरिए बता देता हूँ। इस तरह से सर्च करोगे ना तो आपके सामने एक फर्स्ट साइट आएगी, उसी साइट पर टैप करना। उस साइट पर टैप करते ही आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप ऑप्शन दिखेगा, मतलब आपको ये सर्च करना, सर्च करते ही फर्स्ट साइट वाला ऑप्शन पर टैप करना और ऐसे पॉपअप ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ नवीन आवासों को ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। हाँ आप लोग सही सुन रहे हो, ऑनलाइन आवेदन ही है। ये आपको साइट के जरिए भी दिख रहा है, मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। साइट में भी रियल में भी बता रहा है और साइट में भी बता रहा है कि आप ऑनलाइन आवेदन करना है, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हो। तब आपको क्या करना, ऊपर वाले क्रॉस वाले ऑप्शन पर टैप करो और इसको नोटिफिकेशन को हटाओ। इसके बाद आपको क्या करना है, एक ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई फॉर PMAY 2.0, उस ऑप्शन पर टैप कर देना। उस ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पर भी आपको अप्लाई फॉर PMAY 2.0 ऑप्शन पर टैप करना है। इस तरह से टैप करते ही आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन फॉर यूजर का एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पर पूरा आपको इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि आपको कितने रुपए मिलने वाला है, आपका घर कितने स्क्वायर फीट में होने वाला है। जैसे BLC में कैटेगरी में है ना 2.5-3 लाख ऐसा कुछ रुपए बता रहा है, आपका घर 45 स्क्वायर फीट में होना चाहिए। फिर बाद ASP में बताया गया ऐसे ऐसे आप जिस तरह से आप जिसका बेनिफिट लेना चाहते हो ना, आगे का ऑप्शन सेलेक्ट करने को भी आएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। वहाँ आपको एकदम बड़े ध्यान से सेलेक्ट करना आपको कौन सा बेनिफिट लेना है। अब नीचे की साइड आपको स्क्रॉल करना, नीचे की साइड स्क्रॉल करने के बाद आपको क्लिक टू प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको कर देना है टैप। क्लिक टू प्रोसीड के ऑप्शन पर टैप करते ही आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड मांगी जाएगी। मतलब इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, आवास योजना वाले फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट की बात करें ना तो आप नीचे की साइड थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको हिंदी में भी बताया गया है। आपको क्या चाहिए, आपका आधार कार्ड नंबर। और एक और इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, आधार कार्ड नंबर में आपकी डेट ऑफ बर्थ एकदम सही होनी चाहिए, आपका ओनली ईयर नहीं होना चाहिए। आपके उस आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ में मंथ, डेट और ईयर तीनों के तीनों एकदम सही से मेंशन होने चाहिए। सेकंड नंबर डॉक्यूमेंट में चाहिए आपके परिवार वालों के आधार कार्ड, और वो भी एकदम वेल होने चाहिए, मतलब एकदम तगड़ी तरीके से होना चाहिए। सब कुछ डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सही होनी चाहिए। जितने भी घर में मेंबर है ना उन सभी के लिए आपको चाहिए आधार नंबर। और फिर बाद नीचे आपको चाहिए आपका बैंक अकाउंट, सक्रिय बैंक अकाउंट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जहाँ पर आपका घर बन रहा है ना वो भूमि है ना, उसका एक दस्तावेज भी चाहिए, चाहे कुछ भी हो वो चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको कर देना टैप। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर टैप करते ही यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना इनकम बताना। इनकम एकदम सही से बताना जो आपका आय प्रमाण पत्र में, क्योंकि आगे आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा तभी आपका फॉर्म अप्लाई होगा। इसलिए आय प्रमाण पत्र से देकर अपनी इनकम यहाँ पर डाल दे। और फिर बाद आपका सिलेक्ट वर्टिकल, मतलब यहाँ से आप कौन सा बेनिफिट लेना चाहते हो। मैं पीछे कहा था ना ASP BLC इतने रुपए मिलने वाले हैं, तो उसको आपको बड़े ध्यान से पढ़ने लो और यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर देना। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अब नीचे आपको क्या करना है, नीचे आपको बताया गया कि आपके पास कहीं भी इंडिया में घर है या नहीं है, तो आपको ये नो सेलेक्ट करना। फिर बाद नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि आपके पिछले 20 सालों में इनकी सभी योजना में से आपको किसी भी प्रकार का अगर बेनिफिट मिला है या नहीं मिला, ये आपको ये नो सेलेक्ट करना। फिर बाद एलिजिबिलिटी चेक में आपको टैप कर देना। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप एलिजिबल होगे ना इस PM आवास योजना के लिए तो आप अगले वाले पेज पे चले जाओगे, लेकिन आप एलिजिबल नहीं होगे ना तो आप डायरेक्ट अपने फिर से मेन पेज वाले जो मोदी दिख रहा था ना उस वाले पेज पर आप चले जाओगे। अगर आप एलिजिबल नहीं होगे तो एलिजिबल होगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने आधार नंबर लगाना, आधार कार्ड में नाम किया वो लगाना, नीचे की साइड आना है और एक बॉक्स ऑप्शन दिख रहा होगा आपको टर्म एंड कंडीशन का, उसको क्लिक करना और जनरेट OTP वाला ऑप्शन पर टैप करना है। पॉपअप ऑप्शन आएगा, ओके कर देना। फिर बाद जो OTP आ रहा है वो OTP लगाना और सबमिट कर देना। OTP सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पर 5 पूरे फॉर्म कंप्लीट करने होते हैं और 5 कंप्लीट करते ही आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल भरनी होती है और पर्सनल डिटेल में आपका आवेदक का नाम, आधार संख्या, ये मैंने पर्सनल डिटेल का थोड़ा ब्लर कर रखा है। फिर बाद आपको नीचे पैन कार्ड लगाना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लगाना, मोबाइल नंबर लगाना है, ईमेल ID लगानी, वैवाहिक स्थिति मतलब आप मैरिड हो या अनमैरिड हो वो लगाना। फिर बाद आपका पिताजी का नाम, फिर बाद रोजगार की स्थिति मतलब आप क्या रोजगार करते हो, आवेदक का व्यवसाय, फिर बाद आपका धर्म कौन सा, वर्ग कौन सा और
आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है वो बतानी है। जैसे रोजगार की स्थिति में मैंने ऑप्शन बता देता हूँ आपके सामने, सैलरीड है, लेबर है, नॉट एम्प्लॉयड है। आवदेय के व्यवसाय मतलब व्यवसाय क्या है, बैंकर है, एडवोकेट है, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं। और धर्म में आपके सामने दिख सकेगा सिख, बुद्धिज्म है, क्या है, हिंदू है। और वर्ग में आपको बता देना ST है, SC है, OBC है। और शैक्षणिक योग्यता PG डिप्लोमा है, डॉक्टर है, मास्टर है, बैचलर है, नो मतलब कोई भी डिग्री नहीं करेगी। इस प्रकार इनमें से ऑप्शन में आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर बाद नीचे की साइड स्क्रॉल करोगे ना तो आप इनमें से कोई भी हो ना, भवन और निर्माण, श्रमिक, सफाई कर्मी, तो आप येस और नो सेलेक्ट कर सकते हो। और फिर बाद सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अपने फैमिली मेंबर की डिटेल भी देनी, जो आपके फैमिली मेंबर है उन सब की आपको डिटेल देनी है। डिटेल में आपको क्या कर देना, उन फैमिली मेंबर का नाम, उसकी तारीख, उसका मेन ओनर के साथ रिलेशन क्या है, जेंडर क्या है, उसकी आधार संख्या, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब क्या काम करता है, ये सब कुछ आपको लिखकर ऐड कर, ऐसे उन सभी का लिखना है जितने आपके घर में मेंबर है। उन सभी का लिखने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। या परिवार में आपका कोई भी मकान है या नहीं है, ये सब नो सेलेक्ट करना है। परिवार की औसत वार्षिक आय आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आय, मैंने कहा था ना, अब यहाँ पर आपको अपना आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अपलोड वाले ऑप्शन पर टैप करो, अपने आय प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। यहाँ से आपको फोटो लेना है अपने आय प्रमाण पत्र और अपलोड कर देना है। ये आपके गैलरी में है तो वहां से अपलोड कर देना है। अब नीचे आपको इस कस्बे या शहर में रहने वाले वर्षों की संख्या, मतलब इस कस्बे या शहर में आप कितने वर्षों से रह रहे हैं वो आपको यहाँ पर लगाना है। फिर बाद नीचे आपको दिख रहा होगा घर कैसा है, मतलब आप खुद का घर है या रेंट पे रहते हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको कर देना टैप। सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर टैप करने के बाद अपना एड्रेस डिटेल देनी। एड्रेस डिटेल में आपको वर्तमान पता में लिखना है। वर्तमान पता में क्या किया, आपका मकान, फ्लैट की संख्या, मोहल्ले का नाम, राज्य का नाम, जिले का नाम, उप जिले का नाम, और सिटी में रहते हो कहाँ, शहर का नाम, और पिन कोड सेलेक्ट करना। ऐसे स्थायी पता और वर्तमान पता सेम है तो आप सेम टू सेम भर सकते हो। फिर बाद आवास योजना स्थल पता, मतलब आप घर कहाँ पर रहना है उसका आपको एड्रेस लिखना। उस एड्रेस में आपको क्या करना, फ्लैट संख्या, मोहल्ले का नाम, राज्य का नाम, जिले का नाम, उप जिले का नाम, सिटी में हो कहाँ हो, शहर का नाम, पिन कोड। और उसके साथ ही एक नई चीज आपको अपलोड करनी पड़ेगी। आप जहाँ पर घर बना रहे हो ना, उस जमीन का आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। जमाबंदी वगैरह कुछ होता है तो वहां से आप अपलोड कर सकते हो। अब आपको अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना। सेव एंड कंटिन्यू करते ही आपको लास्ट बैंक डिटेल डालनी है, क्योंकि बैंक डिटेल नहीं डालोगे तो आपके पैसे आएंगे कहाँ। तो आपको बैंक डिटेल डालनी है एकदम ओपन खाते की। बैंक खाता संख्या लगाओ, फिर से खाता संख्या लगाओ, IFSC कोड लगाओ, बैंक डिटेल वगैरह ले लो। और फिर बाद नीचे की साइड येस नो में क्या बनना है कि आप इस योजना, इन सभी योजना में से किसी का भी आपको फायदा उठाया है नहीं उठाया, वो येस और नो करो। नीचे 2 टर्म एंड कंडीशन दिख रही है, उनको फुलफिल करो और फाइनल सेव कर देना है। फाइनल सेव करते ही आपका पूरा फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। जो मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम करते हैं उनके पास आपका पूरा फॉर्म चला जाएगा। वहां से आपके फॉर्म की जांच की जाएगी, आपके वहां पर लोग आएंगे या पूरा कंफर्मेशन होता है, आपके बैंक में पहली किस्त आ जाएगी। पहली किस्त आती है आप अपना घर बनाना स्टार्ट करोगे, और घर बनाना स्टार्ट करने के बाद वो फोटो वगैरह खींचना आएगा। ऐसी प्रकार से आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी और आपकी पूरी किस्तें वगैरह आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।